बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, बचपन की अगर यादों की बात करें तो वैसे तो इतनी सारी यादें होती है कि जब भी याद आती है तो चेहरे पर एक मुस्कान तो पक्का आ जाती है। आप सहमत होंगे और कितने लोग सहमत होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ख़ासकर उन बच्चों के बारे में कुछ जो ज़्यादा ही शरारती होते हैं, उनकी यादें बहुत ज़्यादा होती है। मेरा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है। मैं शरारती थोड़ा ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ मैं भी शरारती थी। अभी मेरे शक्ल को देख के बहुत सारे लोग मेरे बारे में जो अजम्पशन करते हैं, अज्यूम करते हैं कि मैं सीरियस टाइप का कैरेक्टर थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब प्रोफेशन में आ जाती हूँ अपने, तो मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है टीचिंग का है। वहाँ पर आप हंसी मजाक इतना नहीं होता है, आपको सीरियस होकर बच्चों को पढ़ाना होता है। लेकिन हाँ, जब हम अपने गांव जाते हैं या अपने कज़न ब्रदर सिस्टर से हमारी बात होती है या फिर रिलेटिव से होती है, तो फिर वो उसी मूड में आ जाते हैं जैसा हम बचपन में उनसे मिलते थे या बात करते थे। एक और बात दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ का एक मौसम बता दूँ। पत्ते देखो आप, अभी अभी बारिश होके हटी है, ये देखिए इतने साफ ऐसा लग रहा है ना, इनको अभी किसी ने नहाया हो। इतने साफ सुथरे पत्ते, ये देखो। अभी मौसम देखो खराब है, खासकर इसके पत्ते देखो आप, ये देखो। ये हमेशा ही इतना चमक जाता है जब भी नहाता है। और ये देखो, ये वाला जो पेड़ है ये बबूल का है, इसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन अभी यहाँ ये इतने में नहीं है। ये देखिए, तो ये बहुत प्यारा व्यू इधर का इतना अच्छा बना हुआ है ना कि माइंड को भी शांति मिल रही है और मेरी आंखों को भी शांति मिल रही है। और ये देखिए, मेरे थोड़ा सा ना आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ रेड रेड मॉर्निंग से ही है और थोड़ा पेन भी है, लेकिन यहाँ खड़े हो के यहाँ पर रह के अच्छा लग रहा है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं कि हर आदमी बोलता है कि हमारी जनरेशन में ऐसा होता था, हमारी जनरेशन के लोग ज़्यादा मेहनती थे, हमारे जनरेशन में हर एक आदमी को ये चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ता था, या ये होता था, फलानी चीज़ें होती है, मतलब 10 चीज़ें गिनाता था। और आज की जनरेशन देखो उतनी ही आलसी हो गई है, या आज की जनरेशन इतना टॉलरेट नहीं करती है, इतना इनको कोई काम नहीं आता है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदल पाते हो अपने आप को, तो आप सिर्फ दूसरों को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। हम जिस जनरेशन में अभी है, खासकर मैं जिस जनरेशन में हूँ, और मेरे जो पीछे आने वाली जनरेशन है, उनकी तरफ जब मैं देखती हूँ तो इतने मल्टी टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, इतने हार्ड वर्किंग बच्चे आ रहे हैं। टॉलरेट की अगर मैं बात करूँ तो उनमें ज़्यादा दिखता है। कई बार हम चौराहे पे खड़े होते हैं ना, तो जब सिग्नल रहता है, रेड सिग्नल रहता है, तो ऐसे ऐसे लोग, यानी जो एज्ड है 40 50 60, यानी 40 तो एज नहीं होता, 50 60 वाले जो लोग हैं, यानी 18 19 वाले बच्चों की तुलना में वो ज़्यादा हॉर्न मारते रहते हैं कि भाई कब जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। हालांकि हर जनरेशन में कोई ना कोई दिक्कत रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो बाद की जो जनरेशन है ना, वो ज़्यादा यार बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उनको हर वो चीज़ अभी से ही आती है जिसको हमें सीखने में शायद 18 19 साल लगे। मुझे ऐसा लगता है, जब हमारे पास मोबाइल ही, मेरे पास तो तभी मोबाइल आया जब मैं, मेरे ख्याल 19 20 की थी। हाँ, 19 साल या 20 साल की रही होंगी। हाँ, 19 का लग रहा है मेरे को। और उस समय मेरे पास आया था नोकिया 1100, जो कि उस समय बहुत फेमस हुआ करता था। और इतना इतना उसमें जान थी ना कि कई बार मेरा बाल्टी के अंदर गिरा, कई बार गिरा मतलब पानी के अंदर गिरा, कई बार ऐसे भी गिरा, तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। बाद में मुझे उसको रिप्लेस करके दूसरा लेना पड़ा, लेकिन वो कभी भी ख़राब नहीं हुआ। और आज की जनरेशन में आदि कोई देखती हूँ, मेरा फ़ोन लॉक तक खोल डालता है, उसको अपने काम का यूट्यूब चाहिए होता है, और वो सिर्फ ड्राइंग के ही वीडियो देखता है, बाकी सारे स्किप कर देता है। इवन देन वो जो एड्स चलती है 3 मिनट वाली, तो उसको वो तब तक प्रेस करता रहता है जब तक कि वो स्किप नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखती हूँ। वो तो बहुत बाद की जनरेशन है, जस्ट मेरे पीछे वाली जनरेशन भी बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। तो चलो बात करते हैं हम अपने
कुछ बचपन की याद होगी। आपके पास भी कोई बचपन की याद होगी, ऐसी याद जो कि आपके चेहरे पर हंसी या डर या कुछ भी एक एक्सप्रेशन छोड़ जाए, ज़रूर शेयर करना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पहली याद। ये वाली आज मैंने मोबाइल हाथ से पकड़ा ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा भी सकूँ, नहीं होल्ड करने से फिर वो दिखाते नहीं बनता है। तो ये वाली जो मेरी याद है ना, ये मैं तब मेरे ख्याल 1-1.5 साल की रही होंगी। ये मुझे याद नहीं थी, ये मेरी नानी ने मुझे बाद में बताया था। तो हमारे गांव में क्या होता है, पशुओं को चराने ले जाते हैं और साथ साथ जो घर की लेडीज़ होती है ना, वो जब पशुओं को चरा कर आती है तो अपने साथ साथ गाय को खिलाने के लिए चारा भी इकट्ठा करके ले आती है। तो हमारे नानी के साथ ही मैं रहती थी, तो मुझे वो पीठ में लेके गई और एक साइड पशु चर रहे थे चारा और दूसरे साइड वो अपना घास इकट्ठा कर रही थी घर के लाने के लिए। तो मैं जिस जगह पे बैठी हुई थी उसी जगह पे बाद में हमारा ही जो बैल था वो आ रहा था उसी रास्ते से। और मेरी नानी जो थी मेरे से बहुत दूर थी। तो दूर एक आंटी या हमारे तो मामी बोलते हैं, वो नानी को चिल्लाए कि भाई देख, जल्दी जाओ उधर, वो बैल जो है उस बच्ची के बहुत नज़दीक पहुंच गया है। लेकिन नानी को मेरे तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता, लेकिन वो बैल मेरे पास आया और उसने मेरे ऊपर से क्रॉस करके इधर चला गया। क्योंकि हमारे जो गांव के रोड होते हैं ना, वो बहुत सकरे होते हैं, यानी पतले पतले होते हैं। तो वो चाहता तो सींग भी मार सकता था, लेकिन वो मेरे ऊपर से कूद के गया। जिसने भी देखा, मतलब वो जो सीन था उस समय का, एकदम ऐसा सबका कलेजा जो था ना वो एकदम हाथ में आ गया था। बहुत डर गए थे सब लोग, लेकिन उस दौरान मुझे कुछ नहीं हुआ। और एक बार क्या हुआ था दूसरा मुझे याद है, ये तो मेरे को पता है। मैं उस समय 5th या 6th में रही होंगी। मेरी जो मम्मी थी उनके ना सर में दर्द थी, तो वो सोई हुई थी। और मैं शायद स्कूल से उस समय आई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई मैं दवाई खा के सोई हूँ तो बाहर शोर मत करना। तो मैंने क्या किया कि वो जो तेल का, यानी रिफाइंड ऑयल, पहले डालडा करके आता था, वो बड़े से टीन का कंटर या कंटेनर होता था, बड़ा सा होता था, 5 किलो या 10 किलो का, है ना। तो वो लेके आई और उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे ही खेल खेल में दूसरे बच्चों के साथ खेलने के चक्कर में उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। और उधर से मम्मी उठ के आई और मेरे को उन्होंने एक डंडा था, मेरे पीछे डंडा लेके भागी और मैं ज़्यादा तो उस समय नहीं भाग पाई। और जहाँ पर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, बहुत धुना उसके बाद मेरे को, यानी दौड़ा दौड़ा के मारा। और ये भी याद है मेरे को। और एक बात और याद आ रही है, थोड़ा सा सोच लेती हूँ। मैं और मेरा कज़न ब्रदर, यानी गांव के ही मामा जी थे, उनका बेटा, हम लोग गए थे जंगल में। ठंड का टाइम था, यानी पशुओं को चराने ही गए थे हम लोग भी। और ठंड का टाइम था, तो हम लोगों ने क्या किया कि आग जलाई। और आग जलाई तो उसने क्या किया कि जितने मैं अपने लकड़ी इकट्ठा करके आई, उसने आसपास लगा दी, ऐसे ही कि भाई थोड़ा और आग जलेगी, जितनी ज़्यादा आग जलेगी उतना मज़ा आएगा। जिसके कारण पूरे जंगल में आग लग गई थी। और उसको बुझाने के चक्कर में मैं किसी दूसरे के यहाँ का खेत से पाइप लेके आई, मतलब वो भी हमारे गांव के ही है। उनके खेत से मैं पाइप लेके आई, बहुत लंबा सा। और वो भी जो पाइप था उनका उसी आग में जो है वो जल गया था। बाद में उन लोगों ने नानी से कंप्लेंट भी की थी, लेकिन तब तक क्या होता, सब कुछ हो गया था। लेकिन हाँ, उस इंसिडेंट में मेरे को मारनी पड़ी थी, ये बात रही थी। और जैसे बच्चों को, गुड़िया, लड़कियों को खासकर गुड़िया से खेलने का शौक होता है, लेकिन मुझे गुड़िया से खेलने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था। 2-4 थी शायद मेरे पास, लेकिन उनके साथ खेलने का मुझे कोई शौक नहीं था। बचपन से मुझे छोटे छोटे जो मेरे बच्चे, छोटे मेरे बच्चे नहीं, यानी मेरे कजिन्स वगैरह होते थे, उनको पढ़ाने का शौक होता था। यानी कह सकते थे कि टीचर का जो कीड़ा था मेरे बचपन में ही मेरे अंदर घुस गया था, और जिसको निकालना जो है अभी भी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे रास्ते में एक लीची का पेड़ पड़ता था, और बस कभी चुरा के खाते थे और कभी मांग के खाते थे। लेकिन उसके जो ऑनर थे, यानी जो उसके मालिक थे, बहुत शरीफ थे, दे दिया करते थे बच्चों को वो। लेकिन हाँ, बच्चों को होता है ना कि कब तक मांगेंगे, जब तक चुरा के ना खाओ तब तक मज़ा नहीं आता है। तो बचपन में चुरा चुरा के भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खाई है। और संगत में बोलते हैं ना, बिगड़ता है बच्चा, तो वैसे ही ज़्यादा मैं ये सब काम नहीं करती थी, लेकिन
जब होता है साथ वाला ही ऐसा हो तो चलो कोई बात नहीं, एक को मार पड़ेगी तो चलो दूसरे को भी मार पड़ेगी, तो इस कारण हमने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हुए हैं। था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका उसके घर के पास ना गार्डन होता था, पार्क होता था जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए थे। उसके साथ उसके घर जाना था मुझे, क्योंकि उसके घर के पास गार्डन था। तो हमने क्या किया कि मैंने अपनी मौसी को बताया, यानी उसने बताया कि तू अपनी मौसी के पास बता दे कि ऐसा ऐसा है और ये कर लेते। तो मैंने मौसी को बोला कि हाँ, इसके घर में ना किसी की डेथ हो गई है, तो मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ, तो आज नहीं आ पाऊँगी, कल आऊँगी। तो हमने ऐसे ही मतलब सिर्फ एक पार्क के लिए कि भाई उसके घर के पास पार्क है और वहाँ पर बहुत सारे झूले हैं, तो एक बार झूठा मौत का बहाना भी हमने बना दिया था। लेकिन दूसरे दिन पता चल गया था, क्योंकि उसको भी जानते थे। दूसरे दिन वो स्कूल आई, क्योंकि किसी घर में डेथ होती है तो कम से कम वो 4-5 दिन तो रहता है घर पे। तो दूसरे दिन वो आ गई हंसते खेलते, फिर नानी को शक पड़ा कि हाँ, ये सब इन लोगों ने किया था। लेकिन हाँ, उस इंसिडेंट पे भी मेरे को मार नहीं पड़ी थी। और एक बार क्या था, मैं क्लास 5th में थी, 5th में नहीं रही होंगी, 3rd में थी। हाँ, 3rd में थी मैं उस समय। और सभी बच्चों से ना फादर के नेम पूछ रहे थे, मतलब पेरेंट्स के नेम पूछ रहे थे। तो मम्मी को तो याद था, मेरे को पापा का नाम नहीं याद था। और सब लोग मेरे ऊपर बहुत हंस रहे थे, पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मैं एम्बैरस हो गई थी कि यार, मतलब क्लास 3 में पता नहीं क्या था यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। और बाद में मैंने पड़ोस के, जो मतलब अपने गांव के किसी एक आदमी का, मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती यार, किसी को भी अपना बाप बोलना सही नहीं है ना यार। तो उसका नाम ले लिया था मैंने। और बाद में पता चला कि जब मैंने घर पे ये सब चीज़ें बताई तो बहुत हंसे सब लोग, बहुत मतलब। और बाद में मेरे को भी लगा, अब ये वाला इंसिडेंट जब आता है ना यार, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहा यार, मतलब आज के बच्चे को देखो कि मतलब आप क्लास 1 के बच्चों से पूछोगे, उसको पता होता है कि अपने पापा का नाम क्या होता है। और हम लोग थोड़े से ऐसे ही थे, मतलब क्या बोल सकते हैं, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा ऐसी थी। तो ये थी दोस्तों मेरी कुछ बचपन की यादें, और ऐसे बहुत सारी यादें हैं जो मतलब रह रह के मेरे को याद आती है कई बार। तो आपकी भी कोई ऐसी मेमोरी हो, कोई ऐसी याद हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। और ये देखिए, खुल रहा है मौसम, थोड़ा सही रहेगा। बाय बाय।